जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग को बिल्कुल तैयारी जहर लेवल पर होगा। तो आप लोग को 7 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को दहाड़ना है, ठीक है। 7 तारीख का एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग को दहाड़ना है। इतना याद कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को मैं अभी 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ और 30 ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लेते हैं तो मैं 20 गो ऑब्जेक्टिव यहाँ से दिलाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो से खाली 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा आप लोग ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं यूट्यूब पर देखे होंगे, बिल्कुल करा रहे हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न करा रहे हैं कि आप लोग को बिल्कुल वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान से आप लोग को ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, एक बार देख लेना है वीडियो को, आप लोग स्पीड कर लीजिए या जो भी करना है आप लोग को कर लेना है। इतना याद कर लेना है क्योंकि 7 तारीख को आप लोग को दहाड़ना है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ध्यान से देखिए। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोललता हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। तो किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा, यह ध्यान से देखते चलिए। इस सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 9 में और 13 में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा K2SO4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। K2SO4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी अभिक्रिया का वेग जो है निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग के इंटू यहाँ पे ए है और इंटू 2b है। तो बताइए कि जो है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, आप लोग को पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। तो इसका जो है जवाब आप लोग को देना होगा, ठीक है। इसका जवाब ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इसका जवाब आप लोग के कमेंट में रहना चाहिए। एक स्टूडेंट के कमेंट में आना चाहिए। देखेंगे कि कैसा तैयारी आप लोग की है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि कॉपर पराइड का सूत्र है कॉपर पराइड का सूत्र देखिए 10 में, 15 में, 17 में और यहाँ पे 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कॉपर पराइड का सूत्र क्या होता है आप लोग के सामने यहाँ पे बिल्कुल याद रख लीजिएगा, CuFeSO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाया जाता है? 2015 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। उम्मीद है कि 2025 में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है एल्युमिनियम है। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू में किसकी आप जो है आकृति चतुष्फलकीय होता है, यानी चतुष्फलकीय किसकी आकृति होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, डी बिल्कुल Na*Cl और जो है 4 और ऊपर आयन जो रहेगा माइनस में 2। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि Na और CO जो है हॉल 4 में Na ऑक्सीकरण अंक होगा, यानी ऑक्सीकरण अंक क्या होगा आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, 0। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है यहाँ पे 0। ध्यान से देखिए, जोन में CO रहेगा उसमें 0 दम लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है जो है कौन है ऐसा चालक? तो आप लोग को बताना है चारकोल। चारकोल मतलब कोयला होता है। हीरा मतलब आप लोग को पता है कि हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है। शीशा आप लोग को पता ही होगा। ग्रेफाइट जो है इनमें से सबसे अच्छा पूछ रहा है। तो ग्रेफाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा तत्व है, तो चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चांदी भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो HCP इकाई में परमाणुओं की संख्या बिल्कुल याद रखिएगा, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 कितना होता है? 12 बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता है। तो प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा सक्रिय भार पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सीने बार का सूत्र होता है। सीने बार का सूत्र क्या होता है? 2016 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो याद रखिएगा HGS बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि
किस ग्रुप के तत्व के संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो किस ग्रुप के तत्व का संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये आप लोग को कमेंट में देना है जवाब। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग बिल्कुल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को कमेंट में देना है जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताना है आप लोग को क्या हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि Na3 और यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे अंदर क्या है C2AO4 कि हॉल 3 जो है यहाँ पे में क्रोमियम का जो है उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा। तो उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा तो आप लोग को बताना है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बैकेलाइट है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिए, 19 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तापीय धृढ़ बहुलक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है H3PO4 एक है, H3PO4 एक प्रकार के क्या है तो याद रखिएगा द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा लेड स्टोरेज बिल्कुल बैटरी, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समान सूत्र CnH2n और प्लस में 2 वाले यौगिक है तो एल्केन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको अल्केन भी कहते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, एल्केन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है CaO किसका सूत्र है। तो CaO किसका सूत्र है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे काली चूना का सूत्र है, काली चूना का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का मुख्य जो है मुख्य स्रोत है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है आप लोग को बताना है, तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ध्यान देखिए सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि HEF4 की आकृति होती है, तो इसका जो है क्या आकृति होती है, जो है चतुर्फलकीय या वर्ग समतलीय या फिर कोणीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है माइलाकाइट अयस्क है, मलाकाइट अयस्क किसका है, ये आप लोग को बताना है, मलाकाइट अयस्क किसका है। ध्यान से देखिए, 2015 में और 2019 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान से देखिए 21 का राइट आंसर बिल्कुल लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ कौन सा है, ये देखिए 2012 में, 2016 में और 2020 और 2021 में। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछता है, आप लोग को बिल्कुल इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको अगर क्वेश्चन बैंक पर कमांड हो गया तो बिल्कुल 60% आप आराम से क्वेश्चन बैंक से ले आ सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, क्योंकि एक बार बोर्ड जो है, बोर्ड एक बार क्वेश्चन को दोहराते रहता है, एक क्वेश्चन को दोहराते रहता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का समाहरण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कितना बार, तो 15 और 17 में। राइट आंसर इसका याद रख ले रहिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फेल उत्प्लवन विधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, ये आप लोग को पूछ रहा है। तो 10 में और 12 में और उसके बाद 17 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान से देखिए, संक्रमण तत्व का जो है पदार्थ संक्रमण पंक्ति का तत्व नहीं है, तो बताना है आप लोग के। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुण धर्म नहीं है। तो अणुसंख्या कौन सा गुण धर्म नहीं है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 26 का जो होगा वो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय सक्रियशीलता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो ये तो हम बताने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग कार्बन की भी संयोजकता नहीं पता है, तो आप लोग को जो है बोर्ड में बताइए कि याद लाइएगा। ये कार्बन की संयोजकता आप लोग को बताना है, 3 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, तो आप लोग को बताना
बताना है कमेंट में इसको, ठीक है। 27 का जो है हम सभी को रिप्लाई देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को उतना हम लोग जितना देते हैं और कमेंट हम बिल्कुल देते हैं उनको भी रिप्लाई देते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है कि व्यंजन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो व्यंजन का सामान्य सूत्र ये भी तो बताने वाला नहीं है, C6H6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किस विधि द्वारा, तो याद रखना है वेस्टवाल्ड विधि द्वारा। और नाइट्रिक अम्ल तैयार करने की विधि भी याद रख लेना है, क्योंकि आप लोग को पूछेगा कितना नंबर के, तो याद रखना है 5 नंबर के कि जो है नाइट्रिक अम्ल के। तो याद रखिएगा कि जो है हर साल पूछित रहता है, हमेशा पूछित रहता है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार करने की क्रिया विधि का वर्णन करे, चित्र के साथ बता देना है। तो आप लोग को 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ध्यान से देखिए वेस्टवाल्ड विधि क्या है इसके बारे में आप लोग को लिख देना है। तो बिल्कुल जितना भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिए, एकदम दबा के ठोक दीजिए, ठीक है। कि आप लोग जितने भी यूट्यूबर है वो लग के हमारे पास देखे कि कौन इतना जोर से सब्सक्राइब वाला बटन दबा रहा है। देखिए यहाँ पे कहता है K2 NI और CN, फिर उसके बाद हॉल 4 है का IPAC नाम क्या होगा, तो IPAC नाम आप लोग को पता होगा कि इसका IPAC नाम क्या होगा। तो ध्यान से आप लोग नहीं पता होगा तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, पोटेशियम टेट्रा, ठीक है, साइनो निकेल द्वितीय, ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। वो संयोजकता यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो याद रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कितना प्रश्न कर लिए, तो हम लोग प्रश्न कर लिए 30 को प्रश्न कर लिए, और 30 में से आप लोग को बिल्कुल 10-15 नंबर आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको अगर याद कर लेते हैं तो 10-15 अगर लेना है तो याद कर लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिए ना है तो वीडियो को, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।